कैसे हो मेरे बच्चे? अगर आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लेना कि हनुमान जी ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आज तुम्हें इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना चाहिए और इसका एक एक शब्द अपने मन में बसा लो। विश्वास रखो, प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। मेरे प्रिय, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में जल्द ही आने वाले एक सुखद समय की भविष्यवाणी कर रहा है। तुम परम सौभाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हें यह दिव्य और शुभ लाभार्थी संदेश प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हुआ और तुम्हारा संघर्ष भी समाप्त हुआ। वह शुभ समय आ गया है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें लेकर मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूं वह बहुत जल्द सत्य होगी। मेरी भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। जो मनुष्य हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करता है उसे समस्त ब्रह्मांड और तीनों लोकों की सहायता प्राप्त होती है। मुझे पता है बहुत सी परिस्थितियां तुम अभी देख भी रहे हो, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। विचलित होकर गलत कार्य मत करो और ना अपने कर्मों को खराब करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही है जो तुम्हारा भविष्य और वर्तमान सुधारते हैं। मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन में कठिन समय क्यों आता है, या क्यों ऐसा होता है कि जब तुम अपनी पूरी ताकत और मेहनत लगा देते हो फिर भी चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं होती हैं? लगभग हर किसी ने अपने जीवन में ऐसे पल देखे हैं जब व्यक्ति को लगने लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, जैसे सब कुछ बिखर रहा हो या सब कुछ अनसुलझा सा प्रतीत हो रहा हो। उस समय तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मेरी किस्मत खराब है, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? जरा सोचिए, क्या जीवन का हर कठिन अनुभव और हर चुनौती तुम्हें कुछ सीख देने के लिए नहीं होती? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन इस बात को मानना और समझना आसान नहीं होता है, खासकर तब जब तुम पूरी तरह से खुद दर्द और तकलीफ से घिर चुके हो। जीवन की सबसे कठिन स्थितियों में आप अकेले ही होंगे, और यही समय आपको बुद्धिमान, समझदार, ताकतवर और निडर बनाएगा। मेरे प्रिय, कुछ कल्पना करो कि तुम एक किसान हो और तुमने पूरी लगन और मेहनत से दिन रात एक करके अपनी फसल उगाई है। तुम हर दिन उसके लिए परिश्रम करते हो। तभी अचानक एक तूफान आता है और तुम्हारी कड़ी मेहनत से उगाई सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उस पल तुम्हारा मन गुस्से और निराशा से पूरी तरह भर जाता है। तुम परमात्मा से सवाल करते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया? किंतु मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी सोचा या गौर किया है कि शायद उस फसल का नष्ट होना भी तुम्हारे हित में हो, या यह सब जो हुआ है वह तुम्हारी महानतम अच्छाई के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में तुम और समझदारी से खेती करो, फिर इसके विपरीत 10 गुना अच्छी फसल होगी। इसी तरह जब तुम्हारे कोई कार्य में बाधा आ जाने से वह कार्य रुक जाता है, जैसे अचानक से नौकरी हाथ से निकल गई, या कोई रिश्ता टूट गया, या फिर कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो उस पल तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि यह तुम्हारी असफलता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, हर घटना के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है, एक उद्देश्य होता है जिसे समझ पाना अक्सर मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो जीवन की यही मुश्किलें तुम्हें बेहतर इंसान बनाती हैं। यह मुश्किलें तुम्हें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई जो तुम चाहते हो वह हमारे लिए सही था। इसलिए मेरे बच्चे, प्रतीक्षा करो, क्योंकि बहुत कुछ गलत होता है। सब कुछ सही होने से पहले तुम्हारा आत्मविश्वास और संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। तुम्हारे स्वयं के भीतर अद्भुत शक्ति छुपी हुई है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो सुखद राह बनती चली जाएंगी। मेरे प्रिय, बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। तुम्हारा हर छोटा प्रयास तुम्हें मंजिल के करीब पहुंचाता है। जब तुम्हारी दिशा बदलेगी तो दशा अपने आप बदल जाएगी। इसलिए मुसीबत नामक दीवार को धक्का मत मारिए। धक्का निराशा रूपी दरवाजे को मारना चाहिए। दीवार को धक्का मारते मारते थक जाओगे, किंतु निराशा रूपी दरवाजे को गिराकर सफल के साथ मंजिल मिलेगी। जीवन में कोई साथ दे या ना दे, यह मायने नहीं रखता है। बस प्रभु और तुम्हारे गुरु का हाथ सिर पर होना चाहिए। गुरु का हाथ जब मुसीबत में कंधे पर होता है तब साहस बरकरार रहता है।
गुरु तो सूरज की वह किरण है जिससे आशा का सवेरा होता है। गुरु तो चंदा की वह चांदनी है जिसमें घुलकर अंधेरा भी दूर भाग जाता है। तुम्हारे मन की शंकाओं को दूर करते हैं, इसीलिए वे शंकर हैं। गुरु भ्रम मिटाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा है। मोह का नाश करते हैं, इसीलिए मोहन है। विकारों के विष का शमन करते हैं, इसीलिए विष्णु है। गुरु तुम्हारे भीतर आत्मविजय की भावना को जगाते हैं, इसलिए महावीर है। गुरु तुम्हारी दुर्गति को हटाते हैं, इसलिए दुर्गा है। और तुम्हारा गुरु नष्ट करते हैं, इसलिए वे गुरु हैं। इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसका जीवन तो पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हो पाता है। गुरु को पाने से प्रभु स्वयं मिल जाते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें जीवन में ढेरों खुशियां और महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त होंगी। यह वह सुखद पल है जब बहुत जल्द ढेरों खुशियां, धन दौलत सब कुछ होगा। तुम्हारे पास हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, जिससे परमात्मा अपने हर एक की निकटता को और करीब से महसूस कर सके। तुम उसी क्षण में उस दिव्य शक्ति से जुड़ाव महसूस करोगे। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही तुम्हें आशीर्वाद है। आज का ब्रह्मांडी संदेश यदि तुम इस समय सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि स्वयं परमात्मा ने तुम्हें है। जब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा, ऐसा अध्याय जो सुख, समृद्धि और सफलता से भरपूर होगा। विश्वास रखो, यह समय तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत साबित होने वाला है। तुम्हारा साहस, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाले हैं। तुम्हारे हर एक काम बनने वाले हैं और सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से दस्तक देगी। तुम्हारे हर कार्य में ऐसी सिद्धि होगी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन याद रखना, इस शुभ संकेत का भेद किसी से साझा मत करना। यह तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव और तुम्हें प्राप्त हुआ आशीर्वाद है। तुम्हें इतनी बड़ी सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि तुम हर दिन अपने गुणों से और अधिक परिपूर्ण हो रहे हो। तुम्हारे अंदर का सकारात्मकता का दीपक दिन प्रतिदिन और उज्जवल होता जा रहा है। तुम निरंतर श्रेष्ठ बनते जा रहे हो और यह श्रेष्ठता तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि तक ले जाएगी, जहां से तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म संतुलित हो रहे हैं। तुम हर बाधा को पार कर रहे हो और जीवन की हर रुकावट से मुक्त हो रहे हो। यह तुम्हारे आंतरिक विकास और आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है, जो तुम्हें एक सशक्त और सफल व्यक्ति बना रहा है। मेरे प्रिय, प्रभु पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत से चमत्कार होने वाले हैं। मेरे प्रिय, एक नया और सुनहरा अध्याय तुम्हारे जीवन में ही शुरू होगा। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। याद रखो, तुम्हारा अब शुभ समय शुरू हुआ है और तुम हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ो। तुम पर परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा का आशीर्वाद बरस रहा है। उनकी अनुकंपा और मार्गदर्शन के साथ तुम में किसी भी कठिनाई से डरने के बजाय उसे पार करने की शक्ति जागृत हो रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। तुम्हारी कल्पनाओं को पंख मिलेंगे। धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली है। अचानक से भार बढ़ेगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया।